श्रेया एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन वह किसी भी धर्म को नहीं मानती थी। वह एक पढ़ी लिखी आधुनिक भारतीय महिला थी जो स्वतंत्रता और तर्क को सबसे ज्यादा महत्व देती थी। उसका नया बॉयफ्रेंड रफीक एक लिबरल जर्नलिस्ट था। कई मायनों में वह बिल्कुल उसकी तरह लगता था। हालांकि वह मुस्लिम परिवार से था, लेकिन खुद को गैर धार्मिक बताता था। वह अक्सर धार्मिक सहिष्णुता, महिलाओं के अधिकार और प्रोग्रेसिव वैल्यूज की बातें करता था। बस एक समस्या थी, वह पहले से शादीशुदा था। श्रेया को विश्वास था कि उसकी शादी परिवार द्वारा कराई गई एक नापसंद अरेंज्ड मैरिज थी। रफीक ने उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। उसने वादा किया कि दोनों जल्द ही एक बेफिक्र जिंदगी शुरू करेंगे। कुछ समय बाद रफीक ने साथ रहने का सुझाव दिया। श्रेया बिना झिझक मान गई। वह कोची में रहती थी, जो दक्षिण भारत का एक खुला और आधुनिक शहर माना जाता है, लेकिन उसके माता पिता इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए। उनके लिए यह असंभव था कि उनकी बेटी शादी से पहले एक शादीशुदा मुस्लिम पुरुष के साथ रहे। जल्द ही यह मतभेद पारिवारिक संघर्ष में बदल गया। श्रेया को पूरा यकीन था कि रफीक उसके जैसे ही सेकुलर वैल्यूज रखता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह शादी और बच्चे छोड़ सकती है, लेकिन रफीक के साथ अपनी पसंद की जिंदगी नहीं छोड़ेगी। वह साबित करना चाहती थी कि उसके माता पिता की सोच पुरानी हो चुकी है। आखिरकार वह रफीक के साथ रहने चली गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही रफीक ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि पड़ोसी काफी रूढ़िवादी हैं, इसलिए उसे कपड़ों को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। श्रेया ने बात मान ली। घर छोड़ने के बाद भी वह जब चाहे अपने माता पिता से मिलने जा सकती थी। वह ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और अपना ज्यादातर समय पढ़ाई में बिताती थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही श्रेया हैरान रह गई। रफीक ने सामने खड़ी महिला और बच्ची का परिचय अपनी पत्नी और बेटी के रूप में कराया। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि अब वे भी यहीं रहेंगी। श्रेया गुस्से से भर उठी। वह तुरंत रफीक को अलग ले गई और जवाब मांगा। रफीक ने कहा कि तलाक देने पर उसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी। उसके पास इतना पैसा नहीं है। उसने यह भी कहा कि रीडेवलपमेंट की वजह से उसकी पत्नी और बेटी का घर छिन गया है और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं बची। वह लगातार माफी मांगता रहा, वादे करता रहा, यहाँ तक कि रो भी पड़ा। आखिरकार श्रेया का दिल पिघल गया। उसने उसे सब कुछ ठीक करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया। 3 महीने बहुत जल्दी गुजर गए। जब श्रेया ने फिर से इस बारे में बात की तो रफीक का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। इस बार उसने साफ शब्दों में कहा कि उसके धर्म में 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। श्रेया के पास कोई जवाब नहीं था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन जब उसने वहां से जाने का फैसला किया तो उसे पता चला कि अब वह हर तरफ से बुरी तरह फंस चुकी है।